शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। अगर आप अपने टेलीविजन या मोबाइल स्क्रीन पर या टैब की स्क्रीन पर मुझे देख सकते हैं तो आपको रब ताला के हजूर सरबसजूद होना है, शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि मालिक कायनात ने आपको देखने की सलाहियत दी है। आपके हाथ में ये सफेद छड़ी नहीं है, आप इसके मोहताज नहीं है। और अगर आपके ये सफेद छड़ी हाथ में है और आप इसके मोहताज हैं, आपको अपने चलने फिरने अपने मामलाते जिंदगी के लिए इस सफेद छड़ी की मुआवनत और मदद की जरूरत होती है, तो भी आपको रब ताला का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर बिनाई का मसला है तो आपके पास सुनने की सलाहियत है, क्योंकि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। आज तख्ते लाहौर, पंजाब का दिल, पाकिस्तान की शान, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सफेद छड़ी इस चेयरिंग क्रॉस पर पिछली तकरीबन एक दहाई से ठोकरें खा रही है। ये पंजाब असेंबली के बिल्कुल पेशानी की बात कर रहा हूं। मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये पंजाब असेंबली है। यहाँ पर लेजिस्लेशन की जाती है, यहाँ कानून साजी की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े तुर्रम खां ये दावा करते हैं कि वो इस मखलूक खुदा की मुआवनत और मदद के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तमाम कमाल, महारत और दानिश्त का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे आम आदमी की फलाह मुमकिन हो सके। लेकिन आज मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि हमने अपने इन नाबीना अफराद को, असल में ये नाबीना नहीं है, मैं अन्ना तू अन्ना, ये कब नाबीना है? हम अंधे हैं, हम नहीं देख सकते। हमें नजर नहीं आता कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को किसी इम्तिहान से गुजारा है तो इसमें उसकी कोई खता नहीं है, और अगर मुझे और आपको ये इम्तिहान नहीं आया तो इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इस छड़ी का मोहताज हो जाऊं। आपको नहीं पता कि इसी प्रोग्राम को सुनते सुनते अगले चंद लम्हों में आप इस छड़ी के मोहताज हो जाए और ये आपकी कुल कायनात हो, ये आपके पास हो तो आप ट्रेनिंग के बाद एक महदूद हद तक अपने आप को महफूज अंदाज में लेकर चल सके। और अगर ये ना हो तो नहीं मालूम कहां पर ऊंधे मुंह पड़े होंगे। आपके दौलत, पैसे, रिश्तेदार, अजीजों कारिब आप सबके लिए बोझ हो जाएंगे। लेकिन ये बोझ नहीं है न आप पे न अपने प्यारों पे, बिकॉज इनको चलना आता है, इनको आंखों के बगैर देखना आता है। बदकिस्मती की बात यह है कि नहीं देख पा रही तो मेरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं देख पा रही। आज मुझे सियासतदानों से कोई शिकवा नहीं है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली। क्यों? क्योंकि 2014 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2018 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2020 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 22, 23, 25 में भी यही ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान बदल रहे हैं। मुझे वो वक्त याद आया जब इन नाबीना अफराद को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पनाहगाह में ले जाया गया कि बाहर बहुत ठंड है, आए आपको पनाहगाह में कयाम करवाते हैं, आपको खाना देंगे, आपको हर बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी देंगे, सुबह फिर एहतजाज पर आ जाइएगा। और ये गए, फिर सुबह ये वापस नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि पनाहगाह के दरवाजे ही नहीं खुल सके। पनाहगाह को बाहर ताले लगा दिए गए, पुलिस की नफरी बिठा दी गई जैसे ये दहशत गर्द हो। और आज 2025 में हर बार की तरह एक बार फिर ये बिनाई के आर्जे का शिकार हमारे भाई सड़कों पर हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये नाबीना है किस काम के? आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी कि ये कितने काम के लोग हैं पूरी दुनिया में, इनसे इस कदर प्रोडक्टिव। अभी आप इनकी तालीम सुनेंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। हमारे पास असेंबलीज में वो लोग बैठे हुए जिनको एक बार कह दिया जाए ना मैथ की 2 डिजिट कैलकुलेशन कह दी जाए तो दाएं बाएं देखते हैं, हाँ केड़ा दसेगा, केड़ा दसेगा। दे आर द पीपल
जिन्होंने तालीम के मैदान में हमें और आपको चित की है। हमें और आपको चित करने के बाद आज ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से सड़कों पर हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी नालायक है और वो सियासतदानों को अपनी उंगली पर नचाना खूब खूब जानते हैं। एक के बाद एक सियासी जमात इनकी उंगली पर नाच रही है और मैं इनको मोहताज भी नहीं कहना चाहूंगा। इन पाकिस्तान के हीरोज को धोखा देने में अपना किरदार अदा करेंगे। इनसे समझते हैं इनकी कहानी कि अब क्या तकलीफ है, अब क्या बिपता है, क्यों एक बार फिर इस ठंड के मौसम में जब रातें ठंडी हो रही हैं, लिटरली ठंड लगती है, और ये अपने बिस्तर उठाए सड़कों पर बैठे हुए हैं और मॉल रोड पर इन्होंने जुज़वी तौर पर मॉल रोड को बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह ताला। अगर मैं आपको कोनी ना लगाता तो आपको पता चला था कि मैंने माइक आपके सामने किया है? सर वो एक अंदाजा या आपकी मूवमेंट से अंदाजा हुआ है मुझे। अच्छा, आप पार्शली ब्लाइंड है या मुकम्मल? मैं सर टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे NLP का इशू है, इसको नो लाइट परसेप्शन कहते हैं। यानी लाइट नहीं है बिल्कुल? हाँ भी आपको नहीं पता चलता? जी सर। क्या नाम है? मैं मोहम्मद समी। मोहम्मद समी। मोहम्मद समी कितना पढ़े हुए हो? सर मैं करंटली MPhil फिनिश कर रहा हूँ और मैंने B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, इंटरमीडिएट किया है और बैचलर किया है GC यूनिवर्सिटी से। मैं रावियन हूँ अल्लाह के फजल करम से। और यार एक बार क्लैपिंग करेंगे सारे, हमारे इस भाई के लिए ताली बनती है यार। और मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे पढ़ लिया भाई, आंखें तो बिनाई का तो मसला है। सर हमारा पढ़ने का एक निज़ाम है मुकम्मल, जिसको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, बेसिक लेवल पे और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में हम तमाम तर पब्लिक के साथ वैसे पढ़ते हैं जैसे वो पढ़ते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हम आज़ादी से यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जिस तरह से आम आवाम यूज़ करती है। इतना पढ़ा क्यों है अगर काम नहीं मिलना तो? सर इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमें हमारी गवर्नमेंट कभी ना कभी तो हमारे सरों पे दस्ते शफकत रखेंगी। मैडम मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो इसकी दावेदार हैं कि मैं सबकी माँ हूँ और हमें भी अपनी माँ से खुसूसी शफकत और निगहबानी की तवक्को उम्मीद है। इसी तवक्को और उम्मीद के साथ हम 2023, 24 और आज 25 में भी इस धरने में इस जो माल रोड चेरिंग क्रॉस है यहाँ पर मौजूद हैं कि कभी ना कभी तो मैडम मरियम नवाज साहिबा तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और वो हमारी खुसूसी शफकत के साथ दादरसी करेंगी। आपको क्या लगता है कि वाकई आवाज़ नहीं पहुँचती? सर जो आप बात कर रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, तो हम भी यही समझते हैं कि अगर अवाम बाला तक हमारी आवाज़ फ्रीडमली पहुंचाई जाए कि इनका मुतालबा क्या है, क्योंकि हमारा मुतालबा जो है ना वो UNCRPD यूनाइटेड राइट्स ऑन द कमीशन का जो नेशंस की जो एक काउंसिल बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी यूनाइटेड नेशन की UNCRPD उसको कहते हैं, ठीक है, उसके कन्वेंशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि इनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फैसिलिटेशन और एम्प्लॉयबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत PCRDP की एक काउंसिल है जिसने इस तमाम तर मामलात को हल करना होता है, लेकिन गुज़श्ता 11 साल से वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो इसके दावेदार है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। अगर वो कामयाब हो जाए, हम इस बात का इख्तिताम चाहते हैं, हमको खुशी से नहीं आते। हर बार हम जब भी आते हैं तो हमें कहते हैं कि 89 डेज आप ले लें, आप चले जाए। हम बेरोजगार जब हो गए आपके लिए तो 89 डेज का जो 89 का आंकड़ा ही तो मनूस साबित हो रहा है हर दफा। ये तो सर जब आप 89 का लफ्ज सुनते होंगे आप तो कहते होंगे भाई जी निकल जाओ। नहीं, लेकिन अब हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमें कह रहे हैं कि आप फिट टू वर्क, चूंकि जो सारे लोग हैं वो 12,000 इमदाद ले लें, लेकिन शर्मिंदगी की बात, एम्प्लॉयबिलिटी हम आपको नहीं सकते। एम्प्लॉयबिलिटी हम लेंगे और तब तक हम बैठे हैं जब तक हमें ये हमारा मुस्तकिल क्या काम कर सकते हैं आप वो बताएं। मैं एक बात स्पेशलाइजेशन क्या है? कर लूं मैं अपनी बात को कि सर हम एड लें, हम क्या भिखारी हैं? हम तालीम याफ्ता, हुनरमंद और सलाहियत से भरपूर लोग हैं। हम लोग इस कौम के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना चाहते हैं, लेकिन भाई इतना अच्छी मोटिवेशन है, ताली बजाए यार, अपने साथी को चेयर अप करें। हमने तालीम इस मकसद के लिए हासिल नहीं की कि हम एड लें, हमने तालीम हासिल की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपनी हुनर और तालीमी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक एड लें।
अच्छा, क्या स्किल क्या है वो बताएं हमें। सर मैं सबसे पहले तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंट हूँ। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से एडवांस कंप्यूटिंग में डिप्लोमा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से मेरा एक अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है 6 मंथ का। वहाँ से भी मैंने कंप्यूटर एक्सपीरियंस का एक डिप्लोमा है मेरे पास। मैं ब्रेल जो हमारा लिटरेसी का एक प्रॉपर सिस्टम है उसमें प्रोफिशिएंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन मैंने किया हुआ है। मैं एक तालीम याफ्ता फर्द हूँ और इसी तरह से हमारे पास वेरी गुड हमारे तमाम तर डेली वेजर्स जो हैं ये हुनरमंद भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और सलाहियत से भरपूर भी हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? अब्दुल शकूर। मुझे शर्मिंदा करे बता के कि आप कितना पढ़े में। सर आपको क्या शर्मिंदा करना है? शर्मिंदा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जाहिर है इसी मुआशरे से मेरा ताल्लुक है। नहीं, जो उन विवानों में बैठे लोग हैं शर्मिंदा तो बेसिकली उन करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गुज़श्ता 78 सालों से वो डिसेबिलिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं दे पाए कि हम लोगों ने कितनी तालीम लेनी है और हमने जो अपनी जॉब है वो कैसे लेनी है। अब इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद कितना पढ़े में? मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किस चीज में? मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है। एमए स्पेशल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से। ताली होनी चाहिए भाइयों। हाँ, अच्छा। इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने आईटी में डिप्लोमा लिया हुआ है। डिप्लोमा लिया हुआ है? यस। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या मांगते हैं? डिमांड क्या है? क्यों सड़क बंद करके बैठ गए आज? फिर पिछले 10 सालों से मैं आप लोगों को सड़कों पे ही देख रहा हूँ, इसी चौक में घूमते फिरते आप नजर आते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं। ये सवाल पूछना था आपका गवर्नमेंट से बनता था, जो हमसे पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट हमें मुंह ही नहीं लगाती, छोड़ दे। मैं सिंपली ये कहूँगा 2014 से आपको भी नहीं लगाते? हाँ जी। चलो हम एक ही जैसे हैं। 2014 से लेके अब तक हम पढ़ते आ गए हैं। हाँ। लेकिन हमारा एक मुतालबा है जो दरीना मुतालबा है और पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी का मुतालबा है, ये पंजाब के ब्लाइंड का मुतालबा है कि जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। इसके लिए 44 डिपार्टमेंट के अंदर सीटें पड़ी हुई हैं 3000 से। अच्छा, मैं अब आपको मजे की बात बताऊं। वैसे मजे से ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जी। ऑन कैमरा तो वो ये नहीं कहते, लेकिन जब उनसे अलहदा बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई ये काम ही नहीं कर सकते। अब इसका जवाब दें मुझे। सर ये है कि तो कहते हैं कि काम कराइए। कोई काम लेगा तो काम करेंगे ना। मैं गुज़श्ता 11 साल से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एज टीचर काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो और आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं नबीना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। तो इससे बढ़ के क्या है, अब मेरे पास कंप्यूटर की जो ना वो महारत है, इसके अलावा ब्रेल की महारत है। सो जो हमने किया है अपने आप से बढ़ के किया है। यानी ब्लाइंड सॉफ्टवेयर्स हो या फिर ब्रेल की हो या फिर जो भी ब्लाइंड्स को पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको तालीम देने के लिए भाई एक बेहतर सिखाने और पढ़ाने वाला ब्लाइंड शख्स ही चाहिए। भाई समझने की कोशिश करें। मैं देखता हूं, मैं पैदाइशी तौर पर देखता हूं, मुझे नजर आता है कि इस वक्त सिग्नल पर पीले रंग का सिग्नल चल रहा है तो मुझे वो पीला रंग है, मुझे नहीं पता ये कैसे देखते हैं। भाई एक ब्लाइंड शख्स को सिखाने के लिए इन्हीं की जरूरत है। तो इनके लिए इसका मतलब है कि अगर आपके पास सफिशिएंट चीजें मौजूद हैं तो फिर इसको मानना पड़ेगा कि यू पीपल यूज टू टेल अ लाई। आप लोग झूठ बोल रहे हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू शेड द बर्डन। और अगर आप इन स्पेशल लोगों से बर्डन शेड करना समझ रहे हैं कि हो जाएगा और कोई फायदा होगा, तो भाई क्या कल हमारे पास इस किस्म के कोई बच्चे नहीं होंगे? उनका मुआविन और मददगार कौन होगा? इन लोगों ने होना था। लेकिन ये तो खुद सड़कों पे बैठे हुए। तो आने वाले जो बच्चे हैं जो इस सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, ये सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई क्या हाल है? चले आप बात कर ली। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। कितना पढ़े हुए हो? एफए किया हुआ मैंने। एफए किया हुआ। हाथ मिलाओ, ताली बजाएं भाई अपने दोस्त के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं,
जब जब आपका दोस्त अपनी तालीम का या अपनी स्किल का बताए, आपकी जिम्मेदारी है उसको शाबाश देना। उसकी एक वजह बताऊंगा कि अगर आप अपने साथी को शाबाश नहीं देना सीखेंगे तो मुआशरे में कोई नहीं देगा। ये तमाम लोग बातें करना जानते हैं। जी शहजाद साहब। जी सर, मैंने एफ ए किया हुआ है और मैं केन वर्की का काम सिखा सकता हूँ, चेयर्स बनाना। तो आप पार्शली ब्लाइंड है क्या? जी, यानी आप मुकम्मल ब्लाइंड नहीं है? पार्शली ब्लाइंड। तो आप कुर्सियां बनाने की स्किल है आपके जी, पास? मेरे पास है, तजुर्बा है, 5 साल का तजुर्बा है मेरे पास। तो ये कितने अरसे से इस पे काम कर रहे हैं? करते हैं कहीं पे काम नहीं करते? स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि मार्केट में कहीं आपको गवर्नमेंट आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी ऐसी बनाए तो आप काम करने के लिए तैयार हैं? जी जी, इंशाल्लाह। प्रॉपर आपको वेजेस मिले, प्रॉपर तनख्वाहें मिले तो जी, या प्रॉपर मुआवजा मिले तो? ऐसा ही है। मसाइल क्या क्या है वो बताएं। मसाइल ये है, सबसे बड़ा यही रोजगार का इशू या डेली बेसिस का। आए रोज हमारे साथ ऑर्डर खत्म हो जाते हैं तो बार बार हमें पीछे जाना। पिछली दफा जब आए थे क्या लॉलीपॉप लेके गए थे, क्या था उसका टेस्ट? उसका यही था, बस सुहेल शौकत भट्ट साहब ने कह दिया था इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तो वो साल हो गया हुआ है, तो फिर थोड़ा काम हो गया? बस वो हमारा काम होता ही गया, ऐसा काम ही हो गया। अभी तक काम मजा ही हम ले रहे हैं उस काम का। हाँ, अभी तक मैंने कहा मजा ही आ रहा है मैं इस काम का। पंजाबी के अंदर ले ले स्वाद, वो स्वाद ही ले ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़हरान खान है और मैं पंजाब डेली वेज यूनियन का जो है जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। और सरगोदा से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी सर ग्रेजुएशन तालीम है, मैं मास्टर स्पेशल एजुकेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा जी, बाकी जहाँ तक बात है, हम ये मामला सर आपने जैसा कि हाईलाइट किया है कि हम 11 साल तकरीबन हो गए हैं कि हम इस मामले को लेके चल रहे हैं और 11 साल से हमें यही लारापा दिया जाता है कि आप 3 महीने के ऑर्डर लेके चले जाएं। तो मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा, हमारे 3 महीने तो बाद छुट्टी, 3 महीने के बाद हम बेरोजगार हो जाते हैं, फिर 10 महीने या 1 साल बेरोजगारी की जिंदगी गुजार के दोबारा सड़कों पे आते हैं और फिर 3 महीने की जॉब करते हैं। यानी आपका एहतजाज जो है वो 3 महीने की रोटी आपको देता है, 3 महीने की रोटी देता है, जिसको हमने कंक्लूड करके 13 महीने 14 महीने उसको चलाना होता है। तो ये आप हिसाब लगाएं, हमारे घरों के चूल्हे बंद हो चुके हैं। इस टाइम बेरोजगारी का ये आलम है कि लोग बेगर बनने पर आ गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग। कितना पढ़े में? सर मैं मास्टर स्पेशल एजुकेशन कंटिन्यू है मेरा। ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट खास तौर पर सुने, और मैं ये उसके बाद आपका सेक्रेटरी पंजाब सुने, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सुने, वफाकी हुकूमत सुने, ह्यूमन राइट्स के तमाम नामनियाद दावेदार सुने। भाईजान कितना पढ़े हुए दोबारा बताएं। मैं मास्टर स्पेशल एजुकेशन कंटिन्यू है मेरा, ग्रेजुएट हूँ और बहुत सारे डिप्लोमे मैंने हासिल कर रखे हैं। टेलीफोन ऑपरेटिंग के डिप्लोमा, उसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स मेरे पास हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमे, और मेरे पास ब्रेल के डिप्लोमे, मोबिलिटी ट्रेनिंग्स के डिप्लोमे। मुझे एक बात बताएं भाईजान, मेरे पास मौजूद है जो हमने इस मुआशरे में जिससे मेरा और आपका ताल्लुक है, एक बात आम है कि अगर कोई नाबीना या माजूर है तो उसको समझा जाता है ये किसी काम का नहीं है। एक पार्शली ब्लाइंड या कंप्लीटली ब्लाइंड शख्स किस किस डोमेन में काम कर सकता है ट्रेनिंग के बाद? सर देखिए, डोमेन में हर डोमेन में काम कर सकता है अगर उनके पास ये बसारत हो, जो हमारे पास तो खैर बसारत नहीं है, उनके पास बसीरत नहीं है कि वो देख सकें कि ब्लाइंड क्या कुछ कर सकता है। अगर उनके पास हो तो ब्लाइंड हर फील्ड में सर्व कर रहा है। इस टाइम पूरी दुनिया में कर रहा है। इस टाइम हमारे सिविल जज रिसेंटली लगे हैं, यूसुफ सलीम साहब, वो टोटली ब्लाइंड है, उन्होंने CSS किया है। इसी तरह बहुत सारे फॉरेन ऑफिस में CSS करके हमारे ब्लाइंड लोग सर्व कर रहे हैं। वेरी गुड। और बहुत सारी जगहों पे प्रोफेसर, हमारी यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, प्रोफेसर के सर अंजाम दे रहे हैं, तो फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, वो हमारे ब्लाइंड लोग हैं। यानी कि नाबीना शख्स कुछ भी कर सकता है, ब्लाइंड शख्स सर कुछ भी कर सकता है। सिर्फ मसला ये है कि हमें एक्सेप्ट किया जाए। एक तख्त सवाल कर सकता हूँ? यस सर। एक तख्त सवाल कर लूं? सर ऑफ कोर्स। बुरा तो नहीं मानेंगे? नो सर। इजाजत देते हैं? सर मुकम्मल। अच्छा, आप ये कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यस सर। तो ये जो ब्लाइंड शख्स जो सिविल जज लग गया, वो कैसे लग गया? सर देखिए, अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि ना होने के बराबर है। अगर तो कोई
बहुत ज्यादा कम्पीट करके किसी लेवल पे पहुंच गया, तो वो किसी न किसी मुकाबले को जीत के और कहीं ना कहीं से वो निकल गया तो निकल गया। सिस्टम का कमाल नहीं, उसका कमाल है वो, अगर उसका कमाल है। दोबारा कहें, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा सर, ये सिस्टम का कमाल नहीं है, हमने सिस्टम को शिकस्त दी है। ये उस शख्स का कमाल है जिसने CSS किया। वेरी गुड सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, एक ब्लाइंड शख्स जब किसी भी घर में पैदा होता है तो वो इसलिए नहीं पैदा होता कि वो दानिस्ता तौर पे उसका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये हालात बना दिए हैं कि हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या पैदा होना, ब्लाइंड पैदा होना, क्या हमारा कसूर है? क्या हमसे कोई गलती हुई थी कि हम ब्लाइंड पैदा हो गए थे? हमने 3000 से ज्यादा वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं, जो हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एडवर्टाइज करें और जो आपके क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं उनको आप अकोमोडेट। अच्छा, बड़ी जायज बात है। वो ये नहीं कह रहे कि इन तमाम लोगों को भर्ती कर लें, वो ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जी जो 3000 से ज्यादा वेकेंट सीट्स पड़ी हुई हैं, भाई उनका इख्बार इश्तिहार करें, उनको एडवर्टाइज करें, और एडवर्टाइज करने के बाद जो आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है उनको नौकरी दें, ताकि उनके घरों के चूल्हे जले। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन पता नहीं क्यों अहले दानिश को समझ नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से आए हैं भाई? मुझे तो लगता है आप स्विट्जरलैंड से आए हैं। समझ सकते हैं आप, देखें पाकिस्तानी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज पे फख्र है। वेरी गुड। और मैं मियां चन्नू से करता हूँ, जिला खानेवाल, जहाँ के अरशद नदीम है। अच्छा जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैं एमफिल स्कॉलर हूँ। वेरी गुड। एमफिल स्पेशल यार क्लैपिंग करें भाई, एमफिल स्कॉलर बैठे हुए हमारे पास। मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, मैंने बैंकिंग में काम किया हुआ है। अच्छा जी, अस्करी बैंक में मेरी इंटर्नशिप है। अभी मैं डेली वेजेस पे था जनरल एजुकेशन में एज ए टीचर। ठीक है। और मैं मुकम्मल एक टीचर की तरह सर्व कर रहा था। ठीक है, मैंने एक रिजल्ट आउट किया, ठीक है, उसके बाद फिर मेरे ऑर्डर्स एंड हो गए, उसके बाद फिर कंटिन्यू रहा। मैं जनरल एजुकेशन से पहले लोकल गवर्नमेंट में था, तो ये सारा कुछ ऐसे चलता रहा ना। लेकिन मसला ये है कि जब हमारे ऑर्डर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ ब्रेक आ जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम चाह रहे हैं कि ब्रेक नहीं आना चाहिए, हमने कागजी कार्रवाइयों में उलझा के ना रखें, ना खुद उलझें ना हमें उलझाएं, ना हमारा टाइम वेस्ट करें ना खुद अपना टाइम वेस्ट करें। हमारी स्किल्स को यूटिलाइज करें एक प्रॉपर वे में। हमें जो हमारी स्पेशल नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रोवाइड की जाएं और एक नॉर्मल पर्सन की तरह हम काम कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात कहूँ, आई बिलीव वन थिंग, मेरा ये बिलीव है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कोई प्राइवेट महकमा, कोई प्राइवेट इदारा, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई एक भी कंपनी ऐसे रजिस्टर ना हो जहां पर कोई एक सीट कम से कम किसी डिसेबल्ड शख्स के लिए ऑक्युपाइड ना हो। कम से कम हर निजी कंपनी में एक सीट लाजमी होनी चाहिए या 2 सीटें लाजमी होनी चाहिए, जहां पर कोई ना कोई जो शख्स डिसेबल है वो सर्व कर रहा हो। बिकॉज इनको शादियां करनी है, इनको अपने खानदानों को आगे बढ़ाना है, इनको पूरी फैमिली का बर्डन लेकर जिम्मेदारी लेकर चलनी है। बहुत सारे लोग शादीशुदा हैं, बट हम ये क्यों चाहते हैं कि हमने इनको भिखमंगा बनाना है? क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच। सेहत अच्छी है? Yes. बड़े आप तो कमाल भाईजान, नाइस जॉगर्स, नाइस ड्रेस, हाँ बेहतरीन ग्लासेस। थैंक यू सर। कमाल। क्या नाम है? असमतुल्ला नाम है मेरा। असमतुल्ला खान। कहाँ से आए हो? चिन्योट से। चिन्योट से, लाहौर। यस। अकेले आए हुए हो? यस सर। बाकी कहाँ है? अकेले घर पे? घर वाले जी। तो घर वाले परेशान नहीं होते कि यार कहीं पे कोई ठोकर ना आ जाए, कोई चोट ना लग जाए? नहीं सर, हमारा अज़म जो है ना वो हमें कहीं गिरने नहीं देता। अरे वेरी गुड यार। क्या आज़म है मेरे भाई का? सर हम ये सोशल सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना है कि हम आपकी एड नहीं चाहते, हमें वेरी गुड, डोनेशन नहीं चाहते। यस,
हम सिर्फ सिंपली जो हमारा राइट है कि हमें हमारे स्किल्स, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिग्निफाइड और प्रेस्टिजियस जो है वो जॉब्स दी जाएं। आपका बुनियादी हक है, Yes. आपको मिलना चाहिए, इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा जी, कितना पढ़ा हुआ है मेरा भाई असमतुल्लाह? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में। वेरी गुड यार, वेरी गुड, जिंदाबाद। असमतुल्लाह भाई जी अंग्रेजी भी बोलता है, अंग्रेजी में उसने मास्टर्स किया हुआ है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे ना वो सामने वाला ऐवान है ना, वहाँ पे बड़े एमपीज एमएनएज ऐसे हैं जो अंग्रेजी के दो फिक्रे नहीं पढ़ सकते होंगे। आपसे अंग्रेजी में बात कर लूँ, आसानी से कर लेंगे? यस। अच्छा असमतुल्लाह, कैन यू टेल मी व्हाई यू पीपल आर सिटिंग हियर ऑन द रोड्स? You people have blocked the road since many days. What are your demands? You are blind people. We respect you. We honor you. You are a crown for us. But why you people are on the roads since 1 decade? Sir, we have been protesting. Why? We have been asking that we should be given our right and our right to work according to our skills, according to our education and according to our qualification. But unfortunately, we are not being given, we are being compelled, we are being forced to come and block the roads. We are being treated like beggars, unfortunately. We are being treated like beggars. Like when we go to them, they say that, oh, take the orders for 89 days, then we will extend. They do not extend. They lie. They try to get rid of us. 10 years. Yes, they have been doing this since 10 years. For 10 years rather. Unfortunately. Yes. Unfortunately. Can you tell me one thing that people used to crack jokes with your apology? Yes. But it's unofficial. They used to say they cannot do anything. Blind people are not capable of doing anything. Is it true? Sir, it's totally lie. We can do each and everything. We have demonstrated it through our performance. Like we were talking that one person has qualified for the CSS. Sir, actually we have come from very poor background. Like if you are living in a village and your family is expecting something to you, when your other normal brother come and bring money and you do not bring anything, then you become burden. So we do not want to become burden neither on our families nor on the government. We are saying कि यार let us deliver. Let us deliver. But we are not being offered opportunities to deliver what we are capable of. Once again, appreciated. Tell me one thing more. What international communities can do for you people? Because I know, with a heavy heart, let me say it, that government sector apparently seems like they have abandoned you. With your apology. Because I am witnessing this fact since 10 years. What they people can do for you? And what is your message for the world? Sir, my message for the world is quite simple. That please say something to our government to shake their conscience, so they should get up or wake up from the lap of negligence and they should do something for us. Is it a fault of politicians or specifically of bureaucracy? Sir, bureaucrat or both? Sir, everybody from PM to CM, from CM to the common man, everybody is responsible. Because Maryam Nawaz Saiba claims, like I am a big fan of her father. Mia Mohammad Nawaz Sharif. Yes, I really admire him and I like the way he speaks. Tell me one thing very special about Mia Mohammad Nawaz Sharif which makes you feel love with him. Sir, Mia Mohammad Nawaz Sharif has been one of the sympathetic persons I have ever heard about. His voice is quite soft when he speaks very beautifully. Well, on the other hand, like if Nawaz Sharif had seen us protesting, he would have definitely done something. Do you really believe that he is not watching all this? Sir, I think people do not let him see these things. Like whenever Mia Mohammad Nawaz Sharif, like they say that they are normal, yaar. These are mad people. Oh, we will stop them. We will stop them, sir. This is not the case. Oh, sir, no, sir. They are wrong, sir. We are right. They are misguiding the government, the bureaucracy, the people who are sitting, the people who are tell them our. What if Maryam Nawaz is watching all this program
and she's listening you. What is your very specific message to CM Punjab, Maryam Nawaz sir? Sir, I would say that dear mother of Punjab, please do something for us. We are not begging you. We are not like asking you to allocate some resources. We are asking her that we request you very humbly. We request you earnestly that please do something for us. Please get us hired so we could be able to deliver. We could be able to provide the public with our services. अगर आपको ये छड़ियाँ भिजवानी पड़े उन अमली नाबीना अफराद को जो आंखें तो रखते हैं लेकिन हकायक को देखना नहीं चाहते, तो इतनी छड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे या कम पड़ जाएंगी? भाईजान आपसे पूछ रहा हूँ। कम पड़ जाएंगी सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, बल्कि हुकूमत के हाल पर रहम करे, बल्कि सरकारी मुलाजमीन के हाल पर रहम करे और कुछ ऐसी बहार आए कि मेरे इस चमन में कोई सरकारी महकमा हो या प्राइवेट महकमा हो, वहाँ पर स्पेशल अफराद के लिए कम से कम हर इदारे में, हर विसिनिटी में एक वैकेंसी, एक सीट लाजमी हो जो खाली ना हो, जो ऑक्युपाइड हो, और पूरी कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सोसाइटी में इस चीज को समझा जाए कि ये लोग कौन है एंड हाउ टू डील विद देम, हाउ टू ट्रीट विद देम। बिकॉज अगर इनके पास बनाई नहीं है, एक सलाहियत नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे और आपसे ये बेतहाशा ज्यादा सलाहियतें रखते हैं। अभी ये देखें जी, एमफिल स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं, इस बच्चे की गुफ्तगू आपने सुन ली है। लिटरली मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा नजर आने लगा है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।